नमस्कार। निरोग स्ट्रीट ऐप के लाइव सेशन में मैं नलिनी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज फिर हम एक नए विषय और एक नए वक्ता के साथ हाजिर हैं। आज के वेबिनार में हम वात रक्त के बारे में बात करेंगे और इस विषय पर हमारा ज्ञानवर्धन डॉक्टर गौहर वात्स्यायन जी करेंगे। डॉक्टर गौहर जी एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो कई पीढ़ियों से आयुर्वेद चिकित्सा में संलग्न हैं। डॉक्टर गौहर जी प्रामाणिक आयुर्वेद चिकित्सा में यकीन करते हैं और दुनिया भर में आयुर्वेद की जीवन शैली पर व्याख्यान दे चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2007 में दयानंद आयुर्वेद कॉलेज जालंधर में आयुर्वेदाचार्य में स्नातक और एसडीएम कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा मणिपाल से इंटरनल मेडिसिन आयुर्वेद में एमडी की डिग्री हासिल की है। वे डीप हॉस्पिटल लुधियाना के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख हैं। उसके अलावा वे संजीवनी आयुर्वेदाशाला में भी प्रैक्टिस करते हैं। आयुर्वेद को लेकर कई शोध पत्र भी अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर गौहर जी आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार के लिए चैनल आयुर्वेदा के नाम से यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। अब मैं डॉक्टर गौहर जी से निवेदन करना चाहूंगी कि बिना किसी विलंब के वे आज का वेबिनार शुरुआत करें और वात रक्त पे विस्तार से चर्चा करें। थैंक यू सो मच सर। विल यू प्लीज स्टार्ट दी वेबिनार प्लीज। थैंक यू नलिनी जी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी मित्रों का, सभी डॉक्टर्स का बहुत स्वागत है। अपने बात शुरू करने से पहले आई होप कि मेरी आवाज सबको ठीक ठाक आ रही है। आप चैट के जरिए लिख के भेज सकते हैं और मैं उससे पहले अपनी एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। राइट, सो आई होप कि सबको मेरी स्क्रीन सामने दिख रही है और करीबन करीब 40 के आसपास लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो जैसे जैसे धीरे ये लेक्चर बढ़ेगा तो वी मे हैव मोर व्यूअर्स। So before I start my lecture, I would like to ask which language the people would be comfortable in. मैं हिंदी में बात करूं कि इंग्लिश? हाँ जी। I think Hindi and English, any language is preferable. Both the Hindi is languages. like Hindi is the one language which our viewers want. अभी हमारा पिंग आ रहा है। All right, all right. All right. So दोस्तों, आज जो हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं वो है वात रक्त और वात रक्त चिकित्सा। बहुत से लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम वात रक्त के बारे में सिर्फ गाउट के बारे में ही पढ़ा था और ये किसी भी वैद्य के लिए अपनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के अंदर वायु के रोगों की चिकित्सा करना और उनके ऊपर एक कंट्रोल हासिल करना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जितने भी वायु के जो रोग हैं सबसे ज्यादा बताए गए हैं और जो वैद्य की पकड़ वायु के रोगों पर सबसे ज्यादा होती है वह एक अच्छा वैद्य भी कहलाता है। राइट, सो और हम सबको वात रक्त सिर्फ गाउटी अर्थराइटिस के बारे में ही पढ़ाया गया है। तो वो मैं एक ऐसा मिथ है जो आज सबके लिए मैं क्लियर करना चाहूंगा कि वात रक्त सिर्फ गाउटी अर्थराइटिस नहीं है। वात रक्त के साथ हम क्या क्या आगे उन चीजों को डील कर सकते हैं वह सब कुछ इसमें हम डील करेंगे। सो इंट्रोडक्शन, पहले तो मैं ये बात समझे कि वात रक्त केवल एक डिजीज नहीं है। इट इज नॉट ओनली अ डिजीज। वात रक्त, देखिए, चरक के जो पहले 30 चैप्टर हैं चिकित्सा स्थान के, जिसमें उन्होंने अलग अलग रोगों के बारे में बताया है। हर एक रोग, चाहे ज्वर से लेके योनिगत रोग, सारे के सारे जो हैं वो सिंड्रोम्स हैं। वे एक इंडिविजुअलिस्टिक डिजीज नहीं है। जैसे हम गृहिणी को ले लेते हैं, गृहिणी के अंदर भी आपके पास इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आ जाता है, माल अब्जॉर्प्शन डिजीज आ जाती हैं, सीलिक डिजीज आ जाती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आ जाती है, क्रॉन्स डिजीज आ जाती है। तो ये सारे के सारे रोग जो हैं ये गृहिणी के अंदर संलग्न होते हैं। उसी प्रकार जब हम ज्वर की बात करते हैं तो ज्वर के अंदर भी आपको एक नॉर्मल वायरल फीवर, बैक्टीरियल फीवर, यहाँ तक एक टाइफाइड और इवन कैंसर जो 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 उत्पन्न होने वाले ज्वर हैं वो भी ज्वर के अंदर ट्रीट किए गए हैं और वो भी ज्वर के तौर पे उनके सिद्धांतों पर ट्रीट किए गए हैं। सो इसका मतलब ये है कि आयुर्वेद के अंदर जितने भी रोगों का वर्णन हुआ है वह मॉडर्न पैरालेंस के हिसाब से सिंड्रोम्स कहलाए जाते हैं।
So Vatrakt is a well-known and a well-discussed disease in Ayurvedic classics. The disease is characterized by systemic and local manifestations, mainly joint, bones, and skin involvement. The Vatrakt syndrome can be correlated to the metabolic disorders and neurovascular diseases such as gout and ischemic pathology, जिसके हम धीरे-धीरे दोस्तों आगे जाके बात करेंगे. So निरुक्ति और पर्याय सभी को पता है कि वात रक्ताभ्याम जनितो व्याध व्याधि वात रक्तम, वात शोणित आड़े वात खुड़ा वात वात बिलास खुड़ा वात की वो खुड़ प्रदेश के अंदर होता है, आड़े वात की ज्यादा सूक्ष्म मारों में और जो हमारी जो अर्बन सोसाइटी है उसके अंदर ज्यादा ये मिलता है. और दोस्तों बेसिकली जब हम गाउटी अर्थराइटिस की बात करते हैं, जो लोग मुझे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से सुन रहे हैं, जो कि हरियाणा, पंजाब, जम्मू, दिल्ली, ये जो हमारे देश का इलाका है, इसे हम यूरिक एसिड कैपिटल कहते हैं इंडिया का, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो खान पान है, जब मैं जैसे हम आगे जाके मैं बात करूंगा, जो हमारा खान पान है वो बिल्कुल इसके निदान पर डील करता है. लवण आम्ल कटुक क्षार स्निग्ध स्निग्धोष्ण अजीर्ण भोजन क्लिन शुष्क अंबुजा अनूप मांस पिण्याक मूल कहे. तो ये आप सोच लो कि सर्दियों का मौसम है, लवण अम्ल कटुक क्षार खूब बढ़ जाता है, अजीर्ण भोजन के ऊपर भोजन करना, शुष्क अंबुजा अनूप मांस फिश का एक्सेसिव इंटेक हो जाना, मूल कही कुलत माश निष्पाप. बहुत लोगों को यहाँ पर ये नहीं पता कि निष्पाप यहाँ पर फ्रांस बीन्स को बोला गया है. ठीक है, तो ये और दधी अरनाल ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इस नॉर्थ वेस्टर्न प्रांतों के अंदर ज्यादा इसका सेवन किया जाता है. दैट इज व्हाई द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द यूरिक एसिड कैपिटल ऑफ इंडिया. उसके बाद दोस्तों जब वातरक्त की संप्राप्ति की बात आती है तो इसमें वायु वृद्धो वृद्धेन रक्तेन आवृतः पति कृत्स्नम संदूषित रक्तम तक न्याम वात क्षोणितम. की वायु वृद्धो ऐसे निदान जिससे वायु भी वृद्ध हो और रक्त भी वृद्ध हो. वायु वृद्धो वृद्धेन रक्तन आवृत पति, की वायु का वृद्ध हुआ, फिर मैंने ऐसे निदानों का सेवन किया जिससे रक्त भी प्रकोपित होता है. तो जो प्रकोपित हुआ रक्त है वो वायु का आवृत करता है. वातन रक्त प्रकोप, वातस्य आवरण बाय रक्त प्रदूषण विच कॉजेस वातरक्त. नॉट डिपेंडिंग अपॉन दी कौन से किस उसका स्थान क्या है, कौन सा दूष्य अंदर प्रकोपित है, कौन से दोष और हैं, आप वातरक्त की स्टेजेस अलग अलग बयान की है हमारे शास्त्रों में. तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि दोषतः वी हैव एक दोषत, द्विदोषत या रक्तज, राइट, और वी हैव सन्निपातज. एंड दूष्यतः मींस कि दूष्य की इन्वॉल्वमेंट कौन सी है, कि उस हिसाब से उत्थान त्वक जो सुपरफिशियल वातरक्त जिसको हम कहते हैं, त्वक मास संशय, गंभीर जो अंतर आश्रय होगा, और उभय आश्रय जो कि उत्थान और गंभीर दोनों के अंदर मिलते हैं, जैसे सुश्रुति ने हमें बोला है. तो वात रक्तस्य स्थान विशेषः तस्य स्थानम करो पादव अंगुल्यम सर्व संदेह, कि पादु और अंगुली हमारे जो हैंड्स या फीट के जो फिंगर्स हैं, छोटी फिंगर्स हैं, यहां से पहले शुरू होता है और उसके बाद धीरे धीरे सर्व संधियों में ये फैल जाता है. कृत्वा आदौ हस्तपादे तु मूलम देहे विधावती. So this is what Charak says. It starts from the fingers or from the angushta of the toe or the hands, and then it spreads into the sarv sandhis. दोस्तों now we come to the पूर रूप. Very important. मेरा सारा जो वातरक्त का जो एक पूरा बयान है, ये बहुत हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सिंस हमारे ग्रेजुएशन क्लासेस से हमें यही पढ़ाया जाता है कि वातरक्त एक गाउटी अर्थराइटिस है, वातरक्त गाउटी अर्थराइटिस है, लेकिन हम तो बाकी चीजें भूल जाते हैं. तो अगर आप पहले पूर्व रूप की तरफ देखो, स्वेदो अति अर्थम ना वा, स्वेदो अति अर्थम, आइदर द पेशेंट इज हैविंग एनहाइड्रोसिस मींस पसीना आना ही बंद हो जाता है, और द पेशेंट हैज हाइपरहाइड्रोसिस मींस उसको पसीना बहुत ज्यादा आता है. स्वेदो अति अर्थम ना वा कार्षण्यम, ब्लैकिश डिस्कलरेशन, स्पर्श अज्ञातत्वम, पैरास्थेसिया, चेंज सेंसेशन ऑन द स्किन, क्षते अतिरुख, अल्सरेशन होना, बहुत ज्यादा दर्द होना, संधि शैथिल्यम आलस्यम, सदनम पीड़क उद्गमः, पीड़ का निकलना, जानु जंगा रुक, हस्तपाद संधिषु, हस्तपादांग संधिषु निस्तोदः, चुभन होना, चुभन जैसी पीड़ा होना, स्फुरणम थ्रॉबिंग सेंसेशन होना. नाउ अगली जो भेदो गुरुत्वम सुप्ति रेवच, गुरुत्वम भेदो अंगों में दर्द, कटाई सी महसूस होना, गुरुत्वम हैवीनेस महसूस होना, सुप्ति रेवच
एनेस्थेटिक हमें वहां पर महसूस, नंबनेस महसूस होना। कंडू संधिशु, कंडू संधिशु स्पेशली यहाँ पर बोला है कि संधियों में कंडू होना। रुक भूतवा भूतवा नश्यति, अब ये जो वर्ड है रुक भूतवा भूतवा नश्यति, देखिए जब हम एज ए डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं तो हमें वातरक्त की जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वे अकेली इस वर्ड से ही मिल जाती है, रुक भूतवा भूतवा नश्यति, व्हिच मींस इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। अब ये इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन जो है ये आपको बहुत सारी डिसीज के अंदर मिलती है, जैसे कि गाउटी अर्थराइटिस। अब किसी पेशेंट को गाउट का अटैक आता है, आप उसको मेडिसिन दो या ना दो, गाउट का अटैक सेल्फ लिमिटिंग होता है। आप 5-6 हफ्ते के बाद गाउट का जो दर्द है वो एकदम बंद हो जाता है। दूसरी जो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है वो हमें पेरिफेरल आर्टीरियल, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के अंदर मिलती है, चाहे वो वेरिकोज वेन्स हो, चाहे वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो, चाहे वो इस्चेमिक लिम्फ डिजीज हो, इन सब के अंदर हमें इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन वर्ड मिलता है, रुक भूतवा भूतवा नश्यति च असकृत। वैवर्ण्यम मंडल उत्पत्ति वाताश्रिक पूर्व लक्षणम, ये वातरक्त के पूर्व लक्षण है। तो दोस्तों रुक भूतवा भूतवा नश्यति का याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करते हैं उत्थान गंभीर उभय आश्रित की। जब हम उत्थान की बात करते हैं बेसिकली इसको कंडू दाह रुक रुगायाम, कंडू दाह रुगायाम, जितने भी आपको टेलेंजेक्टेशिया एक वर्ड आता है जो कि वेरिकोस वेन्स में आता है, और टिपिकल उसका जो उसके सिम्टम्स होते हैं वह होती है जहां पर आपको ब्लैकिश डिस्कलरेशन होगी वही खारिश होगी। एक बात और दोस्तों, जब मैंने पूर्व रूप की लक्षणों की बात करी थी, आप एक बात और देखेंगे कि यदि आप कुष्ठ का चैप्टर खोलें, कुष्ठ के चैप्टर के अंदर यदि आप उसमें कुष्ठ के पूर्व रूप देखेंगे तो वो सेम टू सेम एग्जैक्ट यही है। इसका मतलब रीजन यही है कि जो पैथोलॉजी जब हम वातरक्त की बात करते हैं तो कुष्ठ भी साथ साथ चलता है, वैवर्ण्यम होता है, कार्षण्यम होता है, पीडकास होती है, मंडल उत्पत्ति होती है, वह इसके वातरक्त में भी मिलते हैं, कुष्ठ में मिलते हैं। तभी करके जितने भी आयुर्वेद में चिकित्सा पद्धति कुष्ठ की है वही चिकित्सा वातरक्त के अंदर उतनी ही इफेक्टिव है, यह बात को याद रखें। यदि आप केशोर गुगुल वातरक्त में यूज कर रहे हैं वही केशोर गुगुल कुष्ठ के अंदर भी प्रयुक्त होती है। जो आप वातरक्त में गुगुल तिक्तम कषायम देते हैं वही आप गुगुल तिक्तम कषायम कुष्ठ के अंदर भी दे सकते हैं, तो जिसकी बात हम धीरे धीरे आगे करें। तो कंडू दाग रुगायाम तोद स्फुरण कुंचनई आन्वितो शाव रक्तात्मक बाह्य ताम्रस तथे अष्टथेशते। कंडू दाह राग, ये 3 क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं उत्थान वातरक्त के। सुपरफिशियल जहां पर हम वातरक्त की बात करते हैं, जहां पर टेलेंजेक्टेशिया आ गया, इवन वेरिकोज वेन्स भी आ गई, कंडू दाह, पेशेंट को खारिश होती है। आप जिससे पूछ लीजिए वेरिकोज वेन्स हैं, हाँ मुझे वहां पर खारिश बहुत ज्यादा होती है और बर्निंग सेंसेशन हमेशा वहां पर महसूस होगी। गंभीर गंभीर क्षयतु स्तब्ध कठिन आन्वतो वृषार्तिमान, गंभीर श्वेतु स्तब्ध इन पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीजेस, गंभीर श्वेतु इन्फ्लेमेशन होती है पेशेंट को, स्तब्ध वहां पर दी पेशेंट इमोबिलिटी आती है, कठान्वितो एक्सेस वहां पर आपको इंड्यूरेशन मिलती है, कठान्वितो मींस इंड्यूरेशन, दैट इज नोन एज पेरिफेरल इंड्यूरेशन, स्किन हार्ड हो जाती है बहुत ज्यादा, पत्थर की तरह हार्ड हो जाती है, दैट इज नोन एज इंड्यूरेशन, कठिनोवत वृषार्तिमान, राइट। तो ये हमें सिम्टम्स मिलते हैं उत्थान और गंभीर वातरक्त। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं वातज पित्तज और सब बना हुआ। जब हम वातज की बात करते हैं विशेषतः सिरायाम, सिरायाम मींस टॉर्चरस वेन्स, टॉर्चरस जो इलोंगेटेड टॉर्चरस वेन्स हो। शूल स्फुरणम, स्फुरणम हियर मींस थ्रॉबिंग सेंसेशन, शूल होता है दर्द होता है, तोदनम। शोथस्य कार्षण्यम रोक्षम, शोथस्य आपको पेरिफेरल स्वेलिंग होगी वहां पर, कार्षण्यम ब्लैकिश डिस्कलरेशन होगी, ड्राइनेस होगी, श्यावता वृद्धि हानया, दामुण्य धमण्य अंगुली संधि नाम संकोचो अधिक ग्रहो अतिरुक, कुंचन स्तंभने शीत प्रद्वेश, जिसको वेरिकोस वेन्स होंगी उसको शीत प्रद्वेश हमेशा होगा, ठंडापन उसे महसूस भी होगा। तो जब हम वातज वातरक्त की बात करते हैं इट इज नथिंग बट वेरिकोस वेन्स। तो आप जो वेरिकोस वेन्स का ट्रीटमेंट जो लोग अलग अजीब से इसमें देते रहते हैं, बहुत ही क्लियर कट वातरक्त के अंदर वेरिकोस वेन्स इंडिकेटेड है, विशेषतः सिरायाम। शूल स्फुरण, स्फुरण हो रही है, थ्रॉबिंग सेंसेशन हो रही है, तोद हो रही है। आप वेरिकोस वेन्स के अंदर पेन भी होता है, सिरायाम भी होता है,
रॉक्शियम भी होता है, शोथ भी होता है, कार्शण्य भी होता है. ईच एंड एवरी सिम्टम इज फाउंड इन वेरिकोज वेन्स. दोस्तों, देन वी कम टू द पित्तज वातरक. विदाहो वेदना मूर्छस वेदस तृष्णा मदोभ्रमा. Now पित्तज वातरक can be considered in the exasperated stage of DVT. No, sorry, not DVT, but at least in case where the वेरिकोस अल्सरेशंस के से पहले पहले ये पित्तज वातरक की स्टेज होती है, जहां पर विदाहो वेदना मूर्छस स्वेदः तृष्णा मदोभ्रमा रागा पाकश्च भेदश्च शोषश्च उक्तानि पैति. कि जो वेरिकोस अल्सरेशंस हैं वो पित्तज वातरक में और रक्तज वातरक में कंसीडर हो सकती हैं. नाउ वी कम टू कफज. स्थैमित्यम गौरवम स्नेहम सुप्तिर मंद रुक कफे. पेन हो रही है, हेवीनेस हो रही है एंड कफज प्रोडोमिनेंस है. तो बहुत सी जो हमारे ग्रंथाकार हैं और जो बहुत से डॉक्टर्स हैं वह कफज वातरक को आम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर भी लेते हैं. तो अलग अलग डॉक्टर्स का ये सोचना. बट स्थैमित्यम गौरवम, यू हैव द प्रेजेंस ऑफ द आर्म इन द फॉर्म ऑफ स्थैमित्यम गौरवम स्नेह सुप्तिर मंद रुक कफे. तो ये आमवात के जो सिम्टम्स हैं वह कफज वातरक से बहुत ज्यादा मिलते हैं. राइट. तो जब हम एक और प्रकार की वातरक है जो कि बहुत कम लोगों के ध्यान से निकल जाती है, जब हम वातरक का चैप्टर एंड हो रहा होता है, वहां पर चरक जी ने हमें एक बहुत प्यारा सा श्लोक लिखा कि कुपितो मार्ग संरोधान मेदसो वा कफस्य वा अति वृद्ध्या अनलो ना आदो शस्तम स्नेहो भृंगणम. मींस देयर इज अनदर टाइप ऑफ वातरक जहां पर कुपितो मार्ग संरोधन, कि जब मार्ग संरोधन हो रहा है किससे? मेद और कफस्य वा. दैट मीन्स कि इवन जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, वो भी वातरक का सिम्टम है. और जब एथेरोस्क्लेरोसिस पेरिफेरल उत्थान के अंदर होएगा तो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज निकलती है, पेरिफेरल वीनस डिजीज निकलती हैं, या फिर सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस निकलता है जिसके अंदर पीड़िकाएं होती हैं, इचिंग होती है, वैबर्नम होता है, कार्शण्यम होता है और एनहाइड्रोसिस होता है. तो ये सारे के सारे सिम्टम, इवन एसएलई सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस इज आल्सो वातरक, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज इज आल्सो वातरक, पेरिफेरल वीनस डिजीज इज आल्सो वातरक. अब हम बात करते हैं, कोविड का टाइम चल रहा है, तो बहुत से लोग मेरे से पूछते थे कि सर कैसे ट्रीट कर रहे हैं. मेरे पास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकंड वेव के बाद बहुत से केसेस मेरे पास आए थे जिसके अंदर जो बंदा कोविड से रिलैप्स करता था, कोविड से बाहर निकलता था, मैं डेफिनेटली उसका डी डाइमर हमेशा फिर से चेक करवाता था. तब भी बहुत से पेशेंट्स का डी डाइमर बढ़ा रहता था. सो अस्वप्न अरोचका श्वास मास कोत शिरोग्रह के केसेस आते थे. श्वास के, आपको पता नहीं होगा, कोविड के बाद श्वास वाज द बेसिक कॉम्प्लिकेशन हमें मिलती थी. मूर्छा मद सत तृष्णा ज्वरम प्रवे कफः हिक्का पांगुल्य विसर्पः तोद भ्रम क्लमः अंगुल्य वक्रीवृता स्फोटः दहा मर्म ग्रह अर्बुदः. तो डिसएमिनेटेड कोआगुलेशन इन कोविड-19 की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इससे बहुत ज्यादा मिलती हैं. जब भी पोस्ट कोविड, देखो अभी भी जो हमारे पास जो डेथ्स आ रही हैं वो भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से ही आ रही है और डिसएमिनेटेड कोआगुलेशन से ही आ रही है. तो डिसएमिनेटेड कोआगुलेशन जो डेल्टा वेरिएंट के अंदर मिलता था, मैंने बहुत से पेशेंट्स को कैश्योर गूगल देकर, तथा गूगल देकर ही पेशेंट्स को ट्रीट किया है और वो टी डाइमर नीचे आ जाता था. इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड ऑल्सो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना, अगर कोई एक्यूट स्टेज के अंदर पेशेंट होता था कोविड का और आप डी डाइमर देखते थे, पेशेंट का 800 900 1500 तक डी डाइमर पहुंचा होता था. आई यूज्ड टू स्टार्ट विद किशोर गूगल इमीडिएटली. और मैंने बहुत से केसेस सिर्फ डी डाइमर के किशोर गूगल देकर ही, तत्व गूगल देकर ही डी डाइमर के केसेस का लेवल जो फॉल करवाया है. So when we talk about सामान्य चिकित्सा, रक्त मोक्षण, शोधन एंड शमन, both come into the सामान्य चिकित्सा, जिसके हम आगे बात करेंगे. तत्र मुंचेद अस्त्रिक श्रृंगः जलौकः सूच्य अलागुभी. So what Charaka says कि that the बहुत से केसेस पेशेंट में से पूछते भी हैं कि सर हमारे वेरिकोस वेन्स है और हमने जलौका का जो रक्त सेक्शन कराया है बहुत इफेक्टिव भी रहा है. बट इसमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि when the varicose veins are lot in number, जो टेलेंगेटेशिया अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तब हमें ध्यान से इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि चरक ने कहां पर जलोकापचरण का मना किया है. खांज्यादि नाम वात रोगांश मृत्यु च अवसेचनात् कुर्यात् स्मात् प्रमाणेन स्निग्धो रक्तम विनिहर हरे. जहां पर वातज की प्रोडोमिनेंस बहुत ज्यादा है
वहां पर आप यदि रक्त मोक्षण कराओगे तो इट कैन लीड इनटू कॉम्प्लिकेशंस। यूजुअली जहां पर आपको वेरिकोस अल्सर्स मिलती है वहां पर रक्त मोक्षण बहुत इफेक्टिव है। सो जब हम विरेच्य स्नेह यत्वा आदो स्नेह युक्तिर विरेचन ही रूप शर्वा मृदु भी शस्तम कृत बस्तिर कर्म च। तो people who come across to me with raised with peripheral arterial disease, सपोज करो मेरे पास केस आता है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज का, पेशेंट स्मोकर भी है, तो उसके अंदर विरेचन इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू स्टार्ट। क्योंकि सबसे पहले हमें जब भी आवृत और आवरण का कंसेप्ट आता है तो पहले रक्त का शमन करना है, उसके बाद वायु का शमन करना है। तो रक्त के शमन के लिए जो विरेचन है सबसे अच्छा बोला गया है। सो विरेच्य स्नेह युक्त्वा आदो स्नेह युक्त विरेचन है। स्नेह युक्त विरेचन मीन्स कि स्नेह कि आप पहले स्नेह देकर क्रमता शोधन के बाद, क्रमता शोधन मीन्स कि आप पहले स्नेहन दिया, फिर अभ्यंग दिया, उसके बाद विरेचन कराया। दिस आल्सो यू कैन बी डन। और इफ द पेशेंट कम्स विद कफज बात रखता, you can easily start with स्नेह युक्त विरेचना which consists of त्रिवृत or it consists of अरिंदतेल। स्नेह युक्त विरेचना रूक शैरवा मृदु भी शस्तम कृत बस्ती कर्मच सिद्ध बस्ती कर्मच। तो जो इसके अंदर राज यापन बस्ती है, इवन दशमूल अरिंद आदि बस्ती है, या फिर क्षार बस्ती है, या फिर वैतरण बस्ती, जिसकी बातें मैं आगे जाके करूंगा, हमने कैसे इनका प्रयोग करना है, कब को प्रयोग करना है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो व्हेन वी कम टू उत्थान विशेष चिकित्सा सूत्र बाह्य आलेपन अभ्यंग परिशेकोपनाहन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट, मेरे पास कोई केस आता है वेरिकोस वेन्स का, मैं इमीडिएटली उसको रक्त मोक्षण पे नहीं स्टार्ट करता हूं। फॉर मी द मोस्ट इजीएस्ट इज अ रेगुलर सिटिंग ऑफ परिशेक विद दशमूल क्वाथ। दशमूल क्वाथ का परिशेक रेगुलरली आप दो। इसके अंदर पेशेंट को जो अकम्पनिंग सिम्टम्स हैं, पेन होना, रागाश, दाह होना, जलन होना, ट्विचिंग होना, पैरासेजिया होना, उसमें बहुत इफेक्टिव है दशमूल परिशेक। और दशांग लेप का उपना। देखिए जो वेस्टर्न चिकित्सा है, इट इज वन ऑफ द सामान्य चिकित्सा फॉर वायु। तो वेस्टर्न इज द कंप्रेसिव थेरेपी। अब मॉडर्न लोग वाले भी, एलोपैथी लोग वाले भी वेरिकोस वेन्स में कंप्रेशन चिकित्सा करते हैं, कंप्रेशन थेरेपी देते हैं। उसी तरह सेम वे वेस्टर्न चिकित्सा हैज बीन मेंशन्ड इन द सामान्य चिकित्सा ऑफ वायु। सो लेपना अभ्यंग, इसमें हम दशमूल उपना, सॉरी दशांग लेप का उपना बहुत ही इफेक्टिव है। दशांग लेप बहुत इजीली अवेलेबल भी है मार्केट के अंदर, आप उसे घर खुद भी घर के अंदर बना सकते हैं। कूट का इसके अंदर प्रयोग होता है। दशांग लेप में बहुत जगह चीजों में इसका, अपने प्रैक्टिस के अंदर मैं इसका प्रयोग करता हूँ। And in the गंभीर विरिका स्थापना स्नेह पान गंभीर आचरित, if a patient comes to you with even DVT, even if a patient comes to you with peripheral arterial disease, जिसके अंदर उसको जैसे बर्गस डिजीज है, SLE है, या फिर पेशेंट को टाकायासु डिजीज है, जिसके अंदर डेपोजिशंस हो जाती हैं कोलेस्ट्रॉल की प्लेक्स की हमारी बिगर आर्टरीज के अंदर। सो विरेचन इज द मोस्ट इजीएस्ट ट्रीटमेंट व्हिच कैन बी फॉलोड, बिकॉज स्नेहपान यूजुअली हमारी लिपिड प्रोफाइल को कम करता है। यदि देखिए अगर आपने घृत से स्नेहपान करते हैं और वो प्रॉपर शोधनांग स्नेहपान हुआ है, कि शोधन के लिए आपने प्रॉपर स्नेहपान किया है, तो और आप 4 दिन के बाद, जैसे देखिए फर्स्ट 4 days आर मेंशन्ड कि जो मध्यम स्नेहपान है वह शोधन के लिए बोला गया है। और फर्स्ट 4 days के बाद अगर प्रॉपर स्नेहपान हुआ है और अपना लिपिड प्रोफाइल आप 5th डे के ऊपर चेक कराएंगे तो लिपिड्स में कमी आई होती है। ये माइंड रेट, ये बहुत जरूरी है। और अगर लिपिड्स बढ़े हुए हैं इसका मतलब आपका स्नेहपान ठीक नहीं है, ये बहुत जरूरी है। सो इन वातज सर्पिस तेलम वसा मज्जा पाना व्यंजन बस्ती भी। सर्पिस तेलम वसा मज्जा से हम सर्पिस तेल की बात करते हैं। यूजुअली वातज वात रक्त के अंदर मैं शतावरी घृत का प्रयोग बहुत करता हूँ, शतावरी घृत। और यदि मैं तेल की बात करूं तो पिंड तेल इसके अंदर मेंशन्ड है, राइट। एंड बस्ती भी जब हम वातज रोगों में बस्ती की बात करते हैं, सिद्ध बस्ती कैन बी गिवन। मृदु बस्ती देना बहुत जरूरी है। मृदु बस्ती मीन्स जब हम वैतरण बस्ती की बात करते हैं, वैतरण बस्ती 2 प्रकार से बोली गई है। सुरभि बोला गया है काउ को, तो सुरभि पयसह मीन्स या तो हम काउ दुग्ध यूज कर ले जो मृदु होएगा, या और यदि हम काउ गोमूत्र का इस्तेमाल करते हैं, का प्रयोग करते हैं, तो वो तीक्ष्ण बस्ती बन जाती है। तो इन केस ऑफ वैतरण बस्ती वातज वातरक सुरभि पयसा शुड बी यूज्ड, दैट इज गोदुग्ध शुड बी यूज्ड। सुखोष्ण उपनाहश्च वातोत्र उपाचरे।
इन पित्तज विरेतनेर घृतक क्षीर पानहि सेको स वस्तिभिः शीते निर्वापणैश्च अपि रक्तोत्पित्तोत्तरम जयेत। तो विरेचन अगेन इंडिकेटेड फॉर पित्तज वात्रक। इन केस ऑफ कफज वात्रक वमनम मृदुना अति अर्थम स्नेह सेको विलंघनम क उष्ण लेपाश्च शस्यन्ते वात्रक्तोते कफंतरे। सो even in case of mriduna ati artham sneha seko, in case of kafaj vatrak sneha seka has to be given and vaman has to be given. So here, as it is mentioned, I told you about in case of the veteran basti and kshir basti nirat dva malam tasya sa ghrite kshir basti bhi na hi basti samam किंचित वातरक्तम चिकित्सितम। सो सारे शोधन करने के बाद ही पेशेंट को बस्ती चिकित्सा करनी चाहिए। So now we talk about the general yogas which I prefer. So in my clinic, the घृत which I use especially for वातरक is श्रावण्य आदि घृत एंड शतावरी घृत। दोस्तों आपको मैं एक और बता दूं, जब भी आपके पास कोई डिजीज आता है, आपने एक चीज देखनी है कि वो संतर्पण जन्य व्याधि है कि अपतर्पण जन्य व्याधि है। नाउ वातरक इज बेसिकली संतर्पण जन्य व्याधि जहां पर वृद्धि हो रही है। उसी प्रकार जो कोकिलाक्ष है और श्रावणी है, ये पीसीओएस की भी चिकित्सक है। मैं अपने बहुत से, मेरी मैडम जो है वो शी इज आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, और बहुत से केसेस के अंदर मैंने ये देखा है कि जो यूरेमिया है उन्हीं पेशेंट्स को जेनेटिकल होता है जिनके घर के अंदर पीसीओएस बहुत ज्यादा चल रहा हो, एक संदर्पण जन्य व्याधि है। और उसके अंदर श्रावणी घृत या श्रावणी फाट जो है इमीडिएटली पेशेंट को यूरिक एसिड लेवल्स को कम करता है, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, बेसल मेटाबॉलिक को रेट करता है और पीसीओएस के लेवल्स को भी कम करता है। देन शतावरी घृत, एज आई टोल्ड यू बिफोर। क्षीरपाक गुडुची क्षीरपाक, सारी जड़ी बूटियों में से गिलोय और गुडुची इज सर्वोपरि इन केस ऑफ वातरक एंड धार उष्ण क्षीर। और इन क्वाथ प्रयोग त्रिफला क्वाथ, मधु क्वाथ, धात्री, हरिद्रा, मुस्तक। अनदर क्वाथ व्हिच आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज नवकार्षिक कषाय। दोस्तों मेरे फादर की और मेरी प्रैक्टिस बदल गई है नवकार्षिक कषाय यूज करने से। नवकार्षिक कषाय बेसिकली चक्रदत्त का योग है, और ये और भी जो हमारी जो लेटर जो हमारी लघुत्रयी है उनके अंदर नवकार्षिक क्वाथ मेंशन्ड है। इसके अंदर बहुत इजीली ये बन सकता है। त्रिफला निम्ब मंजिष्ठा बचा कटुक रोहिणी वत साधनी दारू निशा कषाय नवकार्षिक। इट सेज त्रिफला निम्ब मंजिष्ठा, वचा कटुक रोहिणी इज कुटकी, वत्सादनी इज गिलोय, वत्सादनी दारुनिशा इज दारू हरिद्रा, वत्सादनी दारुनिशा कषाय नवकार्षिका। ये 9 चीजें हैं और ये 9 कर्ष ही इसकी मात्रा बताई गई है। और जो लोग इसका क्वाथ नहीं बना सकते, मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर चूर्ण बना के रख लिया है इन सभी चीजों का। और चाहे मेरे पास पेशेंट यूरेमिया का आए, चाहे मेरे पास यूरिक एसिड के साथ साथ हाइपर डिसलिपिडीमिया का आता है, चाहे मेदो रोग का आए, चाहे पीसीओएस का आए, तो ये नवकार्षिक कषाय मैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर बहुत देर से यूज कर रहा हूं और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं दोस्तों। तेल प्रयोग मधुयष्टि आदि तेल एंड अदर इज द पिंड तेल। पिंड तेल के अंदर दोस्तों सर्ज रस पड़ती है और ये इमीडिएटली पेन को कम करता है, पेन को रिड्यूस करता है। सर्ज रस इज बी वैक्स और पिंड तेल बहुत सी मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है। तो जब भी आपके पास कोई डिस्कलरेशन के साथ पेन लेकर पेशेंट आपके पास आता है, तो चांसेस ऑफ पेरिफेरल वीनस डिजीज आर वेरी मच हाई, क्योंकि कुष्ठ के अंदर पेन इतना नहीं प्रेडोमिनेंट रहेगा, बट वातरक्त के अंदर आपको स्किन चेंजेस अलोंग विद पेन आपको हमेशा होएगा। So in case of Raktaj and Pittaj Vatrak, I told you कि मधुक आदि लेप और दशांग लेप which I regularly use in my clinics, and Chandan Lipt आदि Sri Seven, this is what the Shastra has mentioned. But the Shang Lep is very very effective because of the presence of food anti-inflammatory इसकी properties है, और मैं multiple levels पे इसका उपयोग अपने patients को देता हूँ। So when we talk about कफ प्रधान वातरक चिकित्सा, घृत बॉइल्ड विद मूत्र क्षार सुरा पद्मक आदि घृत। तो घृत बॉइल्ड विद मूत्र क्षार, सो क्षार का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। परिषेक के लिए मैंने आपको बताया कि गोमूत्र या फिर दशमूल परिषेक बहुत इफेक्टिव रहता है, राइट। एंड त्रिकटु से आप पेशेंट को उद्वर्तन भी इसके अंदर दे सकते हैं। देखिए, व्हेनेवर अ पेशेंट कम्स टू मी विद वेयर आई कैन सी कि कफज प्रेडोमिनेंस, कफज पेशेंट को आवरण दे रहा है, कफज आवरण निकालने के लिए उद्वर्तन बहुत ही इफेक्टिव है।
और कफज उद्वर्तन के लिए आप त्रिकटु चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, कोलकुलथादिक चूर्ण, जो कि साउथ इंडियन के अंदर बहुत ज्यादा मिलता है और सहस्त्र योगम का योग है, ये 3 चूर्णों का आप प्रयोग कर सकते हो। त्रिकटु, त्रिफला या कोलकुलथादिक चूर्ण आप उद्वर्तन के लिए प्रयोग करिए। इससे भी आपको, जिन पेशेंट्स को डिसलिपिडीमिया है या फिर ओबेसिटी रहती है, उसके अंदर बहुत अच्छा आपको रिलीफ मिलता है। Now, if we talk about the different yogas which are present in my clinic, which मैं वात्रक के लिए use करता हूँ, the first is the Kishore Gugul, very effective, Guduchi Pradhan Kishore Gugul है. Then is Panchatikta Ghrit Gugul. Now, if you come across, all these yogas can be used for both of the skin disease as well as the वात्रक. कुष्ठ के अंदर भी हम ये योग देख सकते हैं और वात्रक के अंदर भी दे सकते हैं। अब किशोर गूगल का प्रयोग देखिए दोस्तों, किशोर गूगल का प्रयोग मैं तभी करता हूं जब क्लियर कट पेशेंट को हाई यूरिक एसिड हो। इसमें रक्तज इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं है, मींस रक्त प्रद्वेष नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर मेरे पास पंचतिक घृत गुगुल मैं तभी यूज करता हूं जब पित्त प्रेडोमिनेंस हो, रक्त प्रेडोमिनेंस हो, तब मैं उसमें पंचतिक घृत गुगुल यूज करता हूं। आपको यू हैव टू सी, बिकॉज तिक्त रस जो है ये पित्त को कवर करता है, पित्त का शमन करता है। सो व्हेनेवर पित्त प्रेडोमिनेंट वात्रक कम्स टू मी, मैं पंचतिक घृत गुगुल प्रयोग करता हूं। जब मेरे पास वातज प्रधान वात्रक आता है तो मैं किशोर गूगल का प्रयोग करता हूँ। त्रिफला गूगल और अमृतादि गूगल में तभी प्रयोग करता हूँ जब मेरे पास कफस्य या फिर मेदो रोगगत वात्रक आए, तब मैं त्रिफला गूगल का प्रयोग करता हूँ, जो कि मेरे लिपिड प्रोफाइल को बहुत अच्छा मैनेज करता है और अंदर से जो जमा हुआ प्लेग है उसको डाइजेस्ट करता है। एंड देन सिमिलरली आरोग्य वर्धनी वटी एंड मंजिष्ठादि घन वटी, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन वात्रक। Then is मंजिष्ठादि क्वाथ, गुगुल तिक्त क्वाथ, कोकिलाक्ष क्वाथ, वो मैं मैंने यूज करना शुरू किया है हाइपर यूरिक एसिड के अंदर और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। नवकार्षिक क्वाथ, और अपार्ट फ्रॉम दिस आई कैन यूज पंचतिक्त गुगुल घृत और शतावरी घृत। सी पंचतिक्त गुगुल घृत कैन बी यूज्ड इन प्लेथोरा ऑफ केसेस वेयर स्किन इन्वॉल्वमेंट इज देयर, चाहे वो एक कुष्ठ हो, क्षुद्र रोग हो, कुष्ठ रोग हो, वातरक्त हो, सोरियासिस हो, हाइपरलिपिडीमिया हो, एसएलई हो। मैं जब भी शोधनांग घृतपान के लिए, जब भी वातरक्त के अंदर शोधनांग के लिए मैं घृतपान देता हूं तो पंचतिक गुगुल घृत का ही सेवन करवाता हूं पेशेंट्स को। Then apart from this, if the patient is quite obese and if the metabolic rate is not good, or especially in case of PCOS, मैं चित्रकासव में गोमूत्र देता हूं। And then we have वातरक्तांतक रस। वातरक्तांतक रस बहुत कम कंपनीज बनाती हैं, we prepare on our own, and वातरक्तांतक रस is again very effective in all these cases. So it talks about कि कौन सी जो चीजें हैं, जब वात्रक की जो साध्यता है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि जो एक दोषज है, द्विदोषज है, they are all साध्य, but when it becomes त्रिदोषज then वात्रक becomes difficult to treat, and raktam vidagdam puyameva, that when there is pak again it is very difficult to treat, right? So अपथ्य दिवा स्वप्नम संतापम व्यायामम मैथुनम तथा कटु उष्णम गुर्वा अभिषंधि लवण अम्ल च वर्जये। तो लवण और अम्ल रस का स्पेशली इसके अंदर हम पेशेंट्स को अलग करवाते हैं। दिवा स्वप्नम, we tell the patient to start exercising. Excessive मैथुनम also causes vatrak. So these are the things which we have to see. And what are the things which we tell the patient to use? Pathe yushartham bahusarpisha prashasta vat sholita. Yushartham, easy to digest, easy to and light to take. Bhojanartham rasartham va vish praduta hitaha आड्य काश्च मुद्रा मसूरः समकुष्ठकः शाली पिष्टकः यवागु धूमनी वारः. So these are the things which we easily tell the patient to take. Many of the patients, अगर हम मॉडर्न पैरालेंस के अंदर बात करें तो जिनके अंदर जो हाई प्यूराइन कंटेंट है उससे हम पेशेंट्स को मना करते हैं लेने से। और जैसे कि सोया, इवन जो सोयाबीन है, सोया प्रोटीन है, दैट इज रादर गुड। वो उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट, प्यूराइन कंटेंट नहीं बट प्रोटीन्स होते हैं। सो पेशेंट जिनको प्रोटीन की कमी रहती है बट यूरिक एसिड के साथ साथ बढ़ा रहता है, दे कैन टेक सोया। और जो बाकी जो अपना एक्सेसिव मीट है उसको हम नहीं लेते, रेड मीट है उसका परित्याग करना होता है, और जो छिलके वाले दालें हैं उसका भी हमें परित्याग करना होता है, और लाइट फ्रेश वेजिटेबल्स का आप सेवन लगातार करें।
So Vatrakt can be correlated to a number of disorders in present scenario, hence Vatrakta as a syndrome. The disorders which can be enlisted under Vatrakta are vascular limb disease, that is deep venous thrombosis, arteriosclerosis, several vasculitis diseases, Raynaud's phenomenon, Takayasu disease, joints disease, gouty arthritis, autoimmune disease like SLE, that is systemic lupus erythematosus. तो दोस्तों जब भी हम वात्रक्त का केस आता है, आपके पास और ऐसी चीजें आ जाती हैं, आप वात्रक्त की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको यदि आप फॉलो करोगे तो बेटर आप एक वैल्यू और पेशेंट सब जस्टिफाई कर पाओगे. सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. आई हैंड ओवर माय माइक टू Malinu. You can ask questions if there is any other question. So the mic is open. Sir, yes, sir. There is only one question. The viewer want this slide to be used. Sorry? Your slide is. Viewer want your slide also to be used. Like everybody just love your session so much. Yeah, but slides I'm using. Yes, yes. It's just as such. There is no questions. As if now we are not getting any question from the viewers. Just wait. I think how can I get the slide which is acha. Okay. Let's wait. Kindly tell me the treatment of varicose veins. This is the question from Navdeep. Navdeep, right? Yeah, Navdeep, देखा जाए तो जो वातज वात्रक है, basically it is a द्वंद्वज वात्रक, so it becomes yapya. So as per my thesis of MD was on varicose veins. So throughout the treatment, I used to employ रक्तमोक्षण as well as नवकार्षिक कषाय में देता था, and पूतिकरंज आसव is very effective. एक बात इस बात का ध्यान रखिए कि जो टॉर्चरस और इलोंगेशन है वेन्स की वो ज्यादा कम नहीं होगी, लेकिन जो अकम्पनिंग सिम्टम्स आते हैं, पेन होना, इचिंग होना, डिस्कलरेशन होना, वो उसमें आपको बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट मिलेगा. लेकिन जो वेन्स की टॉर्चरस और इलोंगेशन है उसमें इतनी इंप्रूवमेंट नहीं आती है, बट आप ओवरऑल सिम्टम्स काफी अच्छे इंप्रूव होते हैं. और जलोकावचरण करने से थोड़ी देर के लिए कोलैप्स भी होती है वेन, बट आप ये जो ट्रीटमेंट है फॉलो कर सकते हैं. पूतिकरंज आसव जरूर इसमें यूज करिए. Okay, sir, there's one more question. Can uric acid generate heart block? कहाँ पर है? The viewer have sent the same question over chat box. All right, ये दो क्वेश्चंस मैं लूंगा. First is how DVT can treat like वात्रक. देखिए DVT basically it is a peripheral vascular disease, और DVT के अंदर जो सिम्टम्स हमारे पास आते हैं वो आते हैं अंतः वृषार्तिमान, चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द दैट स्पेशलाइज्ड स्किन पार्ट, देन इज पेन समटाइम्स देयर, नंबनेस इज देयर. सो ये सारे के सारे, एनहाइड्रोसिस इज देयर. तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हमें वात्रक के तौर पर मिलते हैं. और द बेसिक वेरी इजी टू ट्रीट पार्ट ऑफ DVT इज रेगुलरली यूजेज ऑफ किशोर गुगुल 2BD, त्रिफला गुगुल 1BD, आरोग्यवर्धनी बटी या नवकार्षिक बाद. मैंने खुद अपने केसेस में DVT बहुत ट्रीट किया है और ये बहुत अच्छा ट्रीट हो भी जाता है. And the other question was कि whether high uric acid can lead to heart block. Yes, because अब recently एक ये आपको मैं बात बता दूं, लुधियाना के अंदर बहुत बड़ा एक हार्ट सेंटर, वहाँ के HOD थे, उनसे मैं डिस्कस कर रहा था कि सर मैं वात्रक बेसिकली हम हजारों सालों से हाइपरयूरिसीमिया हाइपरयूरिमिया मींस हाई यूरिक एसिड and dyslipidemia can be correlated to each other. He was surprised कि अच्छा ये तो हमारे अभी भी फाइंडिंग हुई है. So basically regular high uric acid can lead to dyslipidemia, which can lead to a heart block. Okay, there is one more question from Mayank Mishra. How to cure cholesterol deposits? How to cure cholesterol deposits? See, वही है कफस्य मेदस्य व मार्ग संरोधात्, कि कफ और मार्ग संरोधन, जब भी कफ और मेद से होएगा तो वात्रक पैदा होएगा. और वही ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया है कि त्रिफला गुगुल, नवकार्षिक कषाय, मंजिष्ठादि घन बटी, गुगुल तिक्तम कषाय, दीज आर ऑल लेखन क्रिया ड्रग्स. जो भी लेखन करेगा तो वो आपके जो कोलेस्ट्रॉल जो अंदर डिपॉजिटेड है उनको डाइजेस्ट करेगा. तो आप ये जो ट्रीटमेंट है ये फॉलो करिए, और डेफिनेटली द क्वाथ व्हिच आई मेंशन्ड, द मेडिसिन व्हिच आई मेंशन्ड, ये आपकी डिपॉजिटेड प्लेक्स को रिमूव करता है. So basically, if the person is having cholesterol deposit below eyes, he is talking about that, I suppose. अच्छा, उसके लिए भी, हाँ, उसके लिए भी जो अपना कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट आईज के जब नीचे होता है तो बेसिकली दैट इज अ
सिस्टेमिक डिजीज, पूरी ब्लड के अंदर आपको प्रॉब्लम चल रही है, व्यक्त आंखों के नीचे हो रही है, तो सेम ट्रीटमेंट शुड बी फॉलो। ओके, What are the facts by which we compare DVT with वातरक्ता? जो मैंने आपको सारे के सारे बताए हैं, each and every symptom is matching with that of the वातरक्ता. You can go through the पूर्वरूपा as well as with that of the गंभीर and उत्थान वातरक both. Line of the treatment कैसे different है भैया? Line of the treatment is absolutely the same. आप पित्तज वातरक के अंदर आप बहुत से केसेस में पित्तज वातरक के अंदर आप विरेचन दीजिए डीवीटी में, वेरी इफेक्टिव, एंड प्लस इवन अ स्मॉल इंटरफेरेंस ऑफ किशोर गुगुल will help you in treating वातरक। गुगुल तिक्तम विषाण से मैंने डीवीटी ट्रीट किया है। रक्त के अंदर है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। थ्रोम्बोसिस मींस कफस्य मेदस्य वा मार्ग संरोधक, यहाँ पर हमारे रक्त का मार्ग संरोधन हो रहा है, तो ये वातरक नहीं तो और क्या है। okay, there is one more question. Then there is another question by Sahachar Adi oil. देखिए, basically Sahachar Adi oil has no role to play for the रक्त दूषिता। Sahachar Adi oil is more applicable for plain वातज involvement, जहां पर भी lower limb के अंदर mobility या फिर आपकी जो mobility में hindrance है, there is loss of sensation is there, only then Sahachar Adi तेल is more effective. In my personal opinion, वातरक में मैंने Sahachar Adi तेल यूज नहीं किया, बट जो प्लेन मेरे पास गृभदृष्टि आती है या फिर हेमीप्लेजिया आता है या फिर क्वाड्रिप्लेजिया, उसमें मैं Sahachar Adi तेल लोअर लिम्स के अंदर जब मूवमेंट्स को इफेक्ट होती है तब मैं Sahachar Adi तेल यूज करता हूं। Okay, प्रियंका जी पूछ रहे हैं, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन स्किन डिजीज एंड वातरक्ता? यस, एब्सोल्युटली यस। दोनों के अंदर बहुत मेलजोल है। वातरक्त के अंदर इटसेल्फ स्किन की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो यूजुअली मैंने आपको देखा होगा कि जिन लोगों की यूरिक एसिड बड़ा होता है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाती है और वो किसी चीज से ठीक नहीं होती, तो मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, खुद भी आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कंपनीज में भी अवेलेबल है, कुष्ठ राक्षस तेल। आप हफ्ता अप्लाई करिए और वो ब्लैकिश डिस्कलरेशन बिल्कुल चले जाए। Does Vatrakta runs in genes? Yes. okay, there is one question from Jasmeet. Are you able to see so? Just a minute. What about Varunadi Ghritam? Yes, even Varunadi Ghritam is also very effective for Vatrakta, but personally I haven't used, but many of the Vedas along my side they use it. One anonymous wanted to ask one question. Can allergy causing migraine be cured? This is a very vague question actually. Allergy causing migraine, allergy से migraine होना it's not कोई clear question नहीं है। Usually allergic में headache ज़्यादा होता है, allergy से migraine पैदा नहीं होता, but we have to classify exactly कि what जो हमारे निदान है, जो हमारा root cause उसको remove तो करना ही पड़ेगा। Is it true that phytoproteins don't increase uric acid? Only the animal source proteins does. ऐसा नहीं है मंजरी सिंह जी। Proteins are of various kinds. Proteins के अंदर एक प्यूराइन प्रोटीन्स आते हैं, सिर्फ प्यूराइन प्रोटीन्स ही, चाहे वो एनिमल सोर्स से हो या फिर हर्बल सोर्स से हो, दोनों यूरिक एसिड को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने फ्रांस बीन्स की बात करी, निष्पाव, फ्रांस बीन्स बेसिकली कंटेन्स हाई इन प्यूराइंस, दे इंक्रीज यूरिक एसिड। Okay, one of our viewers is asking, can we take soya bean in high uric acid? If yes, then why? Can we take a soya bean in high uric acid? Soya protein can be taken whenever the patient is having high creatinine and high urea and even in high uric acid. It can be taken. Rather, आप even net के ऊपर भी search करके देखेंगे, soya protein basically lowers down the creatinine, urea and uric acid. Allergy, the patient has cleared his question. Allergy causing acidity and in turn headache and migraine. बेटा अगर आपको acidity हो रही है तो पहले acidity को treat करिए. Usually patient suffering from migraine
they have to be treated with acidity. बिना एसिड को ट्रीट करे माइग्रेन ट्रीट ही नहीं कर सकते. रेफरेंस ऑफ नवकार्षिक कषाय चक्रदत्त में है, भावप्रकाश में भी है, जितने भी लघु त्रयी हैं उनके अंदर नवकार्षिक कषाय है. इट इज अ वेरी पॉपुलर कषाय, यूज्ड टू बी वेरी पॉपुलर कषाय. जो हमारे पुराने वैद्य थे इसको नवकार्षिक कषाय को बहुत यूज करते थे, लेकिन प्रैक्टिस से खत्म हो गया है. तो रिसेंटली मैंने फिर से नवकार्षिक कषाय यूज करना शुरू किया है, और लिपिड प्रोफाइल्स में, ओबेसिटी के अंदर, स्किन डिजीज के अंदर मैं इसको यूज कर रहा हूँ. बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं. ये पेशेंट has asked कि जसमीत has asked कि त्रिवृत और किशोर गुगुल यूज करने से वातज नहीं बढ़ेगा. नहीं मैडम, ऐसा नहीं है. गुगुल इज अ नेचर शील्ड अगेंस्ट आर्थराइटिस. जितने भी वातज डिजीजेस हैं हम उनको गुगलू क्यों देते हैं? ऐसा तो फिर गुगुल देना नहीं चाहिए हमको. It is only mentioned that regular and a long usage of Guglu can really lead to रूक्षता. So try to understand the point. हमने यहाँ पर reduce करना है. तो Google का basic जो act है, small time usage से बात कम होता है, but regular usage से बात को. Okay, there is one question from Gargi Sharma, I suppose. Sometimes toddlers have toddlers. What do you mean by toddlers here? कि below the age of 2 or below the age of 5. If they are having high uric acid, then possibly the female may be having, the mother who is nourishing the toddler may have high uric acid. Okay, there is one more question from Khatri ji. Another interesting question: how to find root cause of gout? Is it due to liver or kidney? But ये बहुत vague है. But अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से चलें, जितनी भी हमारी whenever the metabolism of the liver is hindered, तो uric acid बढ़ना शुरू हो जाता है, because uric acid का जो metabolism है वो liver के अंदर होता है. तो usually my answer would be here would be liver. There's one more question from Amit. Can Vijaya or cannabis be used in pain management of Vatrakt? Vijaya can be, usually Vijaya is used in the management of the Kevala Vatas diseases. I haven't used Vijaya for the management of Vatrakta, but plain Kevala Vatas disease के अंदर मैं इसको use करता हूँ. So just now we have got two more questions from Anonymous. Are you able to see? What are the basic regular tests which has one to take as per Ayurveda? Pathology test. This is very, very strange, because Ayurveda does not have any biochemical markers. Ayurveda does not have any biochemical markers. This is an unfortunate part. But pathology test as per Ayurveda, this is a very strange question. Can sclerotherapy cure varicose veins? Sclerotherapy जो है वो 6 to 8 months तक varicose veins को prolapse रखती है. But उसके बाद again it recurrence हो जाती है. So it is a temporary treatment. So there is one viewer, Himanshu Rai, want to ask frequency of Rakta Moshna in Vatrakta. Frequency of Rakta Mokshana in Vatrakta is after every 6 months. It should be used once every 6 months, or twice a year, I would recommend. One of our viewers want to ask cause of varicose vein. देखिए, varicose veins basically what I have seen is it is genetic in nature, and whenever the valve collapse is there, that valve collapse can be due to your lifestyle related issues. तब ये valve collapse होता है. Genetic reasons भी इसके हैं, और usually आप देखोगे varicose veins ladies में ज़्यादा होती है. So basically your posture, your lifestyle, all these things, they add up and then they lead to varicose veins.
acute gouty attack can be managed by giving Keshor Google 2BD, Arogyavarni Vati 1BD and doing Abhyang and Lepan. उपनास वेद से acute attack बहुत जल्दी आराम मिलता है. दशांग लेप आप घृत में मिक्स करके गर्म करके उसको रब कर दीजिए और इमीडिएट जो अटैक जो पेन आपको आ रही है गाउटी अटैक से उसमें बहुत आपको रिलीफ. So Khatri ji want to ask is moong dal is safe in got? धुली हुई मूंग दाल, yes you can take. जसमीत जी, रक्त मोक्षणा फॉर पर्टिकुलर टाइम विद इन द स्टार्टिंग. देखिए जब भी आपको वेरिकोस वेन्स होगी तो स्टार्टिंग में टेलेंजाक्टाशिया लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्मॉल वेन्यूल्स होता है, तो उसके अंदर आप यदि आप रक्त मोक्षण स्टार्ट कर दो तो बात तो आगे जाके वेरिकोस वेन्स हमारी बिग फीमोरल वेन्स वगैरह हैं तो उसके अंदर नहीं होएगा. जो हमारी स्फेनस वेन्स हैं सबसे है तो उसके अंदर वो नहीं आएगा इफ यू कैन स्टार्ट इट एट द राइट टाइम. Himanshu, I want to ask, sir, in your practice, how much blood you taking out during Rakt Moshna normally? See, it is ये कोई as such कोई मिलीमीटर्स के अंदर हम अपना मिलीलीटर्स को मेजर नहीं करते होते, but usually जलोका of चरण के अंदर when I start with either the जलोका falls off with its own weight or I just apply the जलोका for 20 to 25 minutes और उसके बाद उसका we eject all the blood out. Either the जलोका falls off with its own weight or we apply it for 20 to 25 minutes. Okay, Dr. Dinesh want to ask, can we correlate Gambhir Vatrakt to ankylosing spondylitis? How can we go for treatmental aspects? See, if we talk about exact correlation of ankylosing spondylitis, it is better to go with the आम बात. But if we see कि चरक ने तो mention नहीं किया हमें आम बात, तो बहुत से जो ग्रंथकार थे वो कफज वातरक्त को ही आम बात से ट्रीट करते थे क्योंकि उसके अंदर जो स्टेमित्यम है, गौरवम है, ये सारे के सारे आम के लक्षण आते हैं और शूल साथ में आती है, इसलिए आम बात का कोरिलेशन इसके अंदर इन्होंने कर दिया है. एंड इफ यू कम अक्रॉस दी केसेस ऑफ द एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें हैवीनेस यस रहती है, पेशेंट को शूल होता है यस, पेशेंट को आम के लक्षण होते हैं यस. सो अगर आप और वैसे भी कफज वातरक्त के अंदर वमन इंडिकेटेड है, बस्ती भी अपना आप उसके अंदर अपना कर सकते हैं, तो देयर इज नो हार्म, यू कैन गो हेड विद इट. बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि अ केस ऑफ ankylosing spondylitis comes to you, treated on the lines of arm bath. I think it's over now, I suppose, Nalini ji. हाँ जी, मतलब the last question I suppose from Khatri ji, how is outcome? The last question, if you would able to see, how's the outcome of कोकिलाक्ष का शायद डेफिनेट कोकिलाक्ष, हाँ कोकिलाक्ष का शायद मैं हाई यूरिक एसिड के अंदर यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर डेफिनेटली जो लोग फेबुक्सोस्टाट्स दे रहे थे, अंदर एलोपैथिक मेडिसिन दे रहे थे, उसको दे आर नाउ फ्री ऑफ इट. तो डेफिनेटली इट इज क्वाइट इफेक्टिव कोकिलाक्ष के शायद. Nice. So I think हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सफिशिएंट थे. हमारे सारे व्यूअर्स को उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थी, मोस्टली कवर हमने किया है. सो डॉक्टर गौहर जी का बहुत बहुत धन्यवाद. वातरक्त पर उन्होंने हमारे ज्ञान को और समृद्ध किया. लाइव सेशन के दौरान आए हुए सभी वैद्यगणों को भी धन्यवाद. निरोग स्ट्रीट पर आयुर्वेद के ज्ञान के आदान प्रदान का यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा. जल्द ही मिलते हैं एक नए विषय और एक नए वक्ता के साथ. तब तक निरोग स्ट्रीट के साथ बने रहें.
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।